अच्छे दिन कब आएँगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरुआत हो चुकी है और वो बुरे दिनों की शुरुआत इसीलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि उन्होंने कान हमेशा बंद रखे और पावर कॉरिडोर्स में जब वो चले गए लोग, वो पावर के नशे में इतने पागल हो गए कि उनको समझ ही नहीं आई कि जम्मू-कश्मीर को चलाना कैसे है। क्योंकि पावर में आना एक बात होती है, लेकिन पावर को डाइजेस्ट करना और लोगों के बीच रह के अपनी एक्जिस्टेंस को मजबूत करना, वो बड़ी कम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े कम पॉलिटिशियनों के बस का रोग होता है और वो जो लोग करते हैं, वो 30 साल, 50 साल, 70 साल जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, सियासत में ज़िंदा रहते हैं, उनकी आने वाली जनरेशंस भी सियासत में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये जो लोग सिर्फ़ किसी नाम को लेके या हिंदू राष्ट्र को लेके, इन चीज़ों को लेके या मोदी जी के नाम से जो वोट बटोर के असेंबलीज़ में चले गए, मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि आपकी परफ़ॉर्मेंस मैटर करती है, आपका सेकुलरिज़्म मैटर करता है। ये होलो स्लोगन्स जो हैं, सिर्फ़ गुमराह करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए अल्टीमेट उस पार्टी को, उस बंदे को ज़रूर डैमेज होता है, जो भी इस तरह के काम करता है और उसका नतीजा आपके सामने है, आने वाले दिनों में आप देख लीजिए। अब ये कहना कि नहीं हिंदुस्तान का निर्माण सिर्फ़ एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों का जो आस्था होती है, लोगों की जो विल होती है इलेक्शंस के बिना वो प्रिवेल करती है हर मुल्क में, हर स्टेट में और हर दुनिया के किसी कोने को भी आप देख लीजिए। डिक्टोरल सिस्टम से आप सियासत करेंगे, डिक्टोरल सिस्टम से आप किसी को स्नब करेंगे, किसी पॉलिटिकल आप वक़्ती तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर वे में जो सच्चाई है, वही एग्ज़िस्ट करती है और वही प्रिवेल करती है किसी भी रियासत में। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एडवोकेट सोहेल काज़मी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू अरफाज साहब। सर अगर बात करें हम अभी जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरह से लोग सड़कों पे हैं, परेशान हैं, सरोर टोल प्लाजा की अगर हम बात करेंगे, रात को युवा राजपूत सभा के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। स्मार्ट मीटर्स जो हमारे जम्मू में लग रहे हैं उसके लिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सड़कों पे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए सर, है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो भी हो रहा है और ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोपी जा रही हैं, जो नहीं थोपनी चाहिए। मैंने बहुत बार कहा ऑनरेबल एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक्सपेरिमेंट करना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट की जो टाइमिंग होती है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इस वक़्त आपने डेवलपमेंट का एक जाल बुना हुआ है। डेवलपमेंट तो अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं, झीलें बन रही हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जम्मू के लोग जो हैं, रेडी से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, काम नहीं है और ऊपर से आप जीएसटी इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप स्मार्ट मीटरिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप सिटी के एवज़ में दुकानें जो चल रही हैं, उनको तोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एकदम करना जो है और वो भी बिना सोचे समझे, जो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं। अब सरोवर टोल प्लाज़ा की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद परसों वहाँ से आ रहा था, अभी तक सड़क ही नहीं बनी, अभी तक वो सब सामान सड़कों पे पड़ा हुआ है जो 4 लेनिंग, 6 लेनिंग करेगा, तो टोल आप किस तरह लेना शुरू होगे? ये तो आप जो इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होता ये है कि जब एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ना कोई सुनता है, ना कोई सुनाने की कोशिश करता है, एक दहशत का माहौल रहता है, ब्यूरोक्रेट्स किसी एक-दूसरे की ट्यूनिंग के बिना किसी आम बंदे की सुनते नहीं हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा ही होता है जैसा आप देख रहे हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को जो कंसीव्ड प्लान थे प्राइम मिनिस्टर के, जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने एड्रेस टू नेशन में बोला था, अगर उसका 20% भी ज़मीन पे लग जाता, तो आज ये रोना जो है हर चौक में जो रो रहे हैं लोग, वो आप पॉलिटिक्स को लानत मारिए, सियासतदानों को जब सियासत होगी तब करते रहें। जब लोग ही खुश नहीं हैं, जब लोग ही परेशान हैं, तो सियासत क्या करेगी और क्या ये लोग कल किस तरह से इलेक्शंस में वोट मांगने जाएंगे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सर कहा जा रहा था 5 अगस्त 2019 के बाद जो है अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? देखिए सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करे कि आ जाए, कल परसों फिर अच्छे दिन आ जाए। लेकिन ये है कि जिस तरह का काम होना चाहिए था नहीं हुआ, जिस तरह की चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज़ अपने लोगों की खुलनी चाहिए थी, नहीं खुली। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने लंबे से लंबा प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में देखा। हमने 89 से लेके 96 तक 7 साल 8 साल हमने गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल देखा, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं देखा कि लोगों की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं, लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं। इस तरह का जो डिक्टोरल सिस्टम होता है, वो आप देख रहे हैं पूरे भारत में आज शुरू हो चुका है कि आप जो कहते हैं, उस पे सवाल-जवाब शुरू हो गए, पूरा नेशनल मीडिया चेंज होना शुरू हो गया। आप
दाड़े के साथ हुकूमत में ज़बरदस्ती कुछ टाइम तो निकाल सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पीपल्स विल, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो कहीं न कहीं उसका लावा फटता है और वो बाहर आएगा। और आप देख रहे हैं आज हर स्टेट में, हर चौक में, हर बाज़ार में लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। सो सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से मणिपुर में हुआ, जिस तरह से हरियाणा में हुआ, कुछ उसी तरह का कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे, जिस तरह से आप कहेंगे कि 15 अगस्त को जो एक तिरंगा रैली निकाली गई थी, जिसमें खुशियाँ मनाई जा रही थी कि खुशियों वाला दिन है 15 अगस्त हमारे लिए, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बड़ी खुशी से लोग तिरंगा लेकर के जो है घरों पे लगाते हैं, हर घर तिरंगा की बात की जाती है, तिरंगा रैलियाँ निकाली जाती हैं। लेकिन उस तिरंगा रैली के दौरान तिरंगा हाथों में पकड़ करके ये कहना कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, क्या जिस तरह के हालात मणिपुर में बने और हरियाणा में बने, क्या वही कुछ था कि यहाँ पे भी वैसा कुछ हो? बड़ी बदकिस्मती है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं कल भी आपका किसी का इंटरव्यू सुन रहा था और वो कह रहे थे कि ये बजरंग दल दल के लोग हमारे नहीं हैं। अगर ये आपके लोग नहीं हैं, तो यहाँ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, खासकर पुलिस में तो ऑनरेबल आईडीजी जो यहाँ बैठे हैं, जो बड़े मजबूत पुलिस ऑफिसर हैं और बड़े ऑनेस्ट और बड़े डेडिकेशन से काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, उन्होंने तो अप्रीहेंड कर लिया उन लोगों को। लेकिन ऐसी अगर आउटफिट ही नहीं है, उसको इमीडिएट बैन करना चाहिए। ये तो जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद की तरह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सड़कों पे आके जो मुँह में आता है किसी रिलीजन के खिलाफ एकदम बोल देते हैं और इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता और आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी पढ़े-लिखे नौजवान हैं, वैसे लफ्ज़ मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बड़े सबस्टैंडर्ड लोग जो होते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी डेंजरस है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना चाहिए, जैसे आपने लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की है। तो बजरंग दल कोई खुदा की बनाई हुई, कोई ऐसी भगवान की, श्री राम की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो जिसे जब दिल करेगा, जिस वक़्त जिस रिलीजन को टारगेट करने की बात करेगा। और इसके अलावा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में वक़्तन-फ़वक़्तन मैं देखता रहता हूँ, जो बकवास करती रहती हैं और वो ये सोचती हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू सिस्टम को आगे रख के अपनी सियासत की रोटियाँ चलाती हैं, उनको भी बैन करना चाहिए और उनके सरबराह को भी अरेस्ट करना चाहिए। मैं तो ओपनली आपको बोलता हूँ, रूल ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए और मज़हब की आड़ में आप गुमराह करें किसी को, वो बिल्कुल नाजायज़ है और एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े हाथ लेना चाहिए। और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये इमीडिएट प्रॉम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि सियासत दान जो होते हैं, चुनी-चुनाई सरकारों में कुछ न कुछ आ जाता है सिफारिश से। एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी गंदा एलिमेंट किसी भी मज़हब के ऊपर, और जैसे हेट स्पीचेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कोई भी करता है उसको इमीडिएटली एप्रीहेंड कीजिए और लॉ अपना कोर्स ऑफ एक्शन शुरू कर दे। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख के यूटी के जो हिंदू परिषद के जो विश्व हिंदू परिषद के जो राजेश गुप्ता जी हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये बजरंग दल जो है, ये हमारे वाला बजरंग दल नहीं है, ये हमारे लड़के नहीं थे, ये हमारे झंडे जो उनके हाथों में दूसरे झंडे भी थे, तिरंगे के अलावा दूसरे झंडे भी थे, वो झंडे हमारे विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे, हमारे इस बजरंग दल जो हमारी युवा इकाई है उसके नहीं थे। कैसे देखते हैं? और आज तक पूरे नेशनल मीडिया ने उन लोगों को कवर किया है जिन्होंने ये स्लोगन्स लगाए हैं, जिनके लड़कों ने ये स्लोगन्स लगाए हैं। नेशनल मीडिया में, प्रोटेस्ट में, हर जगह पे वो दिखते हैं। क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद ने आज तक उन पे कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर दर्ज करवाई या इससे पहले कोई बात की? देखिए, असूलन तौर पे देखा जाए तो फ़र्ज़ तो उन्हीं का है कि वो खुद जाके, अगर उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है तो खुद जाके पुलिस को इन्फॉर्म करते उन और बताते कि ये लोग जो है किसी भी संगठन के नहीं है और ये संगठन फ़ेक है और इस संगठन को बैन किया जाए। तो ये तो उनका काम होना चाहिए। अगर वो समझते हैं जम्मू कश्मीर का दर्द और जम्मू कश्मीर के लोगों की रहनुमाई करते हैं, ये तो उनका एंडीवर होना चाहिए कि इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते। मैं तो देख रहा था कि वो 3 दिनों बाद आपके सामने उसको रिफ्यूट कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पे चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन पुलिस को ख़ासकर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल तरीके से आपके माध्यम से, कि कोई भी फ्रिंज एलिमेंट किसी भी मज़हब में हो और वो इस तरह की बात करे, ही शुड बी ट्रीटेड इक्वल एज़ अ टेररिस्ट हू हू डिवाइड्स द सोसाइटी विद जस्ट वन स्लोगन एंड वो पास ऑन कर देता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कड़े हाथों लीजिए और ऐसे लोग जो उनके पीछे बैठे हैं, जो उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, उनको भी अप्रीहेंड कीजिए, तो एक क्लियर लाउड मैसेज जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जाए। सर, जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया, वीडियो वायरल होते ही
एफआईआर जो है वो दर्ज की गई और कुछ समय के बाद जो है कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। कैसे देखते हैं ये जो एकदम से मतलब एफआईआर वगैरह दर्ज की गई है? मुकेश सिंह साहब बड़े काबिल इंसान हैं, मेरे भाई हैं, और मैं उनकी जो जो उनका काम करने का तरीका है, मैं उसको बड़ा सराहता हूँ। मैं तो जानता हूँ वो एसएसपी पुंछ रहे, एसएसपी जम्मू रहे, डिफरेंट कैपेसिटीज़ पे उन्होंने जम्मू कश्मीर को देखा है और इस वक़्त काबिल तरीन अफ़सरों में उनका शुमार होता है। तो उन्होंने ये मौके पे सँभाल ली बात और वो समझते हैं नाज़ुक पल्स जम्मू कश्मीर की, क्योंकि इतना लंबा टाइम उनको जम्मू कश्मीर में हो गया, और वही अच्छा अफ़सर होता है जो टाइमली एक्शन करता है। और इसका क्रेडिट पता नहीं कौन-कौन से लोग ले रहे हैं, लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है ऑनरेबल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जाता है। तो मैं उनको सलाम भी करता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ कि ये चीज़ अगर आपने इमीडिएट इस पे एक्शन किया, इसी तरह का एक्शन उन लोगों पे भी कीजिए जो इसके पीछे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हुए हैं, ताकि ये आगे से भी आपको ये मुसीबत ना आए, क्योंकि हम बड़े नाजुक दौर से आगे गुजर रहे हैं। पंचायत इलेक्शन यहाँ होने जा रही है, कॉरपोरेशन की इलेक्शन यहाँ होने जा रही है, मुल्क में इलेक्शन होने जा रही है, यहाँ असेंबली इलेक्शन का कभी बिगुल बज सकता है। तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इमीडिएट उसके साथ जो भी कनेक्टेड चीज़ें होती है उन पे नज़र रख के उनको एप्रीहेंड करना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। सर, आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका? और आज भी सुजमा बठिंडी एरिया में जो है एक तिरंगा रैली निकालने जा रहे थे कुछ लोग, जिन्होंने निकाली भी, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे उसके सफीर चौधरी जी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोई भी रैली हो, वो कोई भी निकाले, पहले तो उसकी प्रॉपर परमिशन ली जाती है। और तिरंगा रैली जो है, ये तो 15 अगस्त, 26 जनवरी का इश्यू है। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और आप रैलियाँ निकाल रहे हैं। पहले रोज़गार के साधन को यहाँ ठीक कीजिए। एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है अमन-अमान का, मोहब्बत का, उसको उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रॉब्लम्स बताइए जिससे कि रोज़मर्रा के लोग जूझ रहे हैं। तो व्यापार कैसे ठीक हो, काम कैसे ठीक हो, टूरिज़्म का फ़ायदा कैसे हो, पिलग्रिम टूरिज़्म का फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे हो, ये जो सड़कें बन रही हैं, उनका फ़ायदा लोगों को कैसे हो, जो लोग बाहर से यहाँ एम्प्लॉय हो रहे हैं, उनको किस तरह रोका जाए, अपने लोग अपनी प्रोजेक्ट्स में काम करें, वो एक रोज़गार के साधन खुले। मैं समझता हूँ वो चीज़ें हाइलाइट कीजिए, जो ह्यूमन इंटरेस्ट के साथ जम्मू कश्मीर के हर बच्चे से बुजुर्ग के साथ जुड़ी है। और जिस तरह आज टोल प्लाजा के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, आप अपनी राइट्स को लेके, अपनी ज़मीनों को लेके, अपनी जॉब्स को लेके, अब उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन आर्टिकल 370 और 358 के बाद क्या लाती है, तब तक एक बगैर मजहब मिल्लत, एक वॉइस में अपने जम्मू कश्मीर के कंपोनेंट की बात कीजिए, अपने जम्मू कश्मीर के रिलीजियस फेवर की जो हमारा गुलदस्ता है वो किस तरह खिला रहे, और कोई भी नेगेटिव फ्रिंज एलिमेंट बीच में आके उसको डिवाइड करने की कोशिश ना करे। और जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको इमीडिएट रिपोर्ट करे पुलिस के सामने, ताकि कोई भी इंसान जो है वो अपनी गंदी नापाक हरकतों में कामयाब ना हो पाए। सर साहब, जिस तरह से हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं, मैक्सिमम ऑफिसर्स जो हैं बाहर की स्टेट्स के लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं, क्या ये सब कुछ होना चाहिए, या हमारे जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर्स हैं, क्या उनमें ये काबिलियत नहीं है कि वो इन पोस्टों को जो है अच्छे से लोगों को डील कर सकें? अच्छे दिन कब आएँगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरुआत हो चुकी है। और वो बुरे दिनों की शुरुआत इसीलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि उन्होंने कान हमेशा बंद रखे, और पावर कॉरिडोर्स में जब वो चले गए लोग, वो पावर के नशे में इतने पागल हो गए कि उनको समझ ही नहीं आई कि जम्मू कश्मीर को चलाना कैसे है। क्योंकि पावर में आना एक बात होती है, लेकिन पावर को डाइजेस्ट करना और लोगों के बीच रह के अपनी एग्ज़िस्टेंस को मज़बूत करना, वो बड़ी कम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, बड़े कम पॉलिटिशियनों के बस का रोग होता है। और वो जो लोग करते हैं, वो 30 साल, 50 साल, 70 साल जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, सियासत में ज़िंदा रहते हैं, उनकी आने वाली जनरेशंस भी सियासत में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये जो लोग सिर्फ़ किसी नाम को लेके या हिंदू राष्ट्र को लेके, इन चीज़ों को लेके, या मोदी जी के नाम से जो वोट बटोर के असेंबलीज़ में चले गए, मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि आपकी परफ़ॉर्मेंस मैटर करती है, आपका सेकुलरिज़्म मैटर करता है। ये होलो स्लोगन्स जो हैं, सिर्फ़ गुमराह करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, अल्टीमेट उस पार्टी को, उस बंदे को ज़रूर डैमेज होता है, जो भी इस तरह के काम करता है, और उसका नतीजा आपके सामने है, आने वाले दिनों में आप देख लीजिए। अब ये कहना कि नहीं, हिंदुस्तान का निर्माण सिर्फ़ एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों का जो आस्था होती है, लोगों की जो विल होती है, इलेक्शंस में, इलेक्शंस के बिना वो प्रिवेल करती है हर मुल्क में, हर स्टेट में, और हर दुनिया के किसी कोने को भी आप देख लीजिए। डिक्टोरल सिस्टम से आप सियासत करेंगे, डिक्टोरल सिस्टम से आप किसी को स्नब करेंगे, किसी पॉलिटिकल आप वक़्ती तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर वे में जो सच्चाई है, वही एग्ज़िस्ट करती है और वही प्रिवेल करती है किसी भी रियासत में और किसी भी मुल्क में। ये जो ऑफिसर्स बिठाए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे भारत की स्टेट्स के। आप अभी बोल रहे हैं अरफात साहब, मैं 4 साल से बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर
को एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट 5 अगस्त 2019 से आज तक मिनिमम 15 एडवाइजर होने चाहिए थे, सारी कॉरपोरेशंस के हेड होने चाहिए थे, और जितने भी आईएएस आईपीएस हमारे बाहर डिप्यूटेड है उनको वापस लाना चाहिए था। कम से कम 50-50 के रेशियो पे जम्मू कश्मीर को रन करते, एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो सारी खुली रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डोर सारे खुले रहते। तो ये जो अब मुसीबतें होने जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये शायद ना आती और एक खुली फिजा में ये लोग भी आराम से बैठते, और अब आने वाले दिनों में इस तरह छुपते छुपाते गलियों मोहल्लों से नहीं गुजरेंगे। जो आशंकाएं मुझे लग रही है आने वाले दिनों में होगी, उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आप डिक्टेटरशिप को हवा देते हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ की पॉलिटिक्स को आप छोड़ देते हैं, तभी ये सब चीज़ें इरप्ट होती हैं। अल्लाह करे अभी भी मौका है कि थोड़ा-सा सुधार आ जाए। अभी साल है, इलेक्शंस कब होनी है, कब नहीं होनी है, लेकिन अगर पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल सेंट्रिक बात नहीं करेंगे, तो नुकसान उस पॉलिटिशियन को, उस पॉलिटिकल पार्टी को होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? संयम बना के रखें, जो भी चीज़ आती है उसको इमीडिएट आप रिपोर्ट करें, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान हम सब का है, हिंदुस्तान पूरे रिलीजियस फेवर्स को का एक गुलदस्ता है, वो खिला रहे, हम सबको कंट्रीब्यूट करना है। गंदा इंसान किसी भी मज़हब, किसी भी फैमिली, किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, उसको सामने लाएँ, आइडेंटिफ़ाई करें और उसके होलो स्लोगन्स को नकारें, और एक अच्छी फ़िज़ा बनाने में हम सब उसके हिस्सेदार बने। यही सेंस है हिंदुस्तान की, और यही सेंस होनी चाहिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत थैंक यू करने सर। का। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एडवोकेट सोहेल काज़मी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।